आज तो आपका क्वेश्चन है, एक बिंदु का कोई पी किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित है। यदि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो? 12 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 12। तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसकी फिगर बनाएंगे। ओ वृत्त का केंद्र है, बिंदु P दिया है, वृत्त के केंद्र से दूरी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। यदि इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ये हमें दे रखी है उसने 12 सेंटीमीटर, तो हमें इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखिए ए पी बराबर हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, फिर ओ पी हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? ओ ए, ये हमें याद। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको पर में बताई थी कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समान लंबाई की होती है। उसी का क्वेश्चन है, वृत्त की त्रिज्या भी समान होती है इसमें। तो वृत्त के स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बना कोण समकोण होता है। तो इसका मतलब है कि जब ये समकोण है तो ये इसका कर्ण हो गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण, ये 90 डिग्री का कोण जो है, यानी कि समकोण त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है, अर्थात 90 डिग्री का जो कोण है उसके सामने की जो भुजा होगी वो है बड़ी, अर्थात उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कर्ण। तो इसका मतलब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी कि कर्ण है हमारे पास OP का वर्ग, ये हमारे पास हो गए AO का वर्ग, और लंब का मतलब लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई AB। अब हमें दी है AO ज्ञात करने को कहा है। OP हमें दे रखी है कितनी? 13 से। AO हमें ज्ञात करना। AP हमें दे रखी है 12 से। ठीक है भाई, 13 का स्क्वायर हो गया 100। यहाँ तक आ रहा है इसमें, बस आगे हो दोबारा चलेगी जी। अब यहाँ तक वर्ग कितना हो गया? 13 का वर्ग कितना हो गया? 169 बराबर। ये वो हमें निकालनी है। 12 का वर्ग कितना हो गया? 144। तो AO का वर्ग बराबर 169 और माइनस 144। तो AO का वर्ग बराबर कितना बचा? 25। तो AO बराबर, अब ये रूट लगा है इसका, AO बराबर कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अतः वृत्त
की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक बार और रिपीट देख लीजिए। क्वेश्चन था आपके पास में, एक ओ केंद्र वृत्त दिया है, वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, वृत्त पर स्पर्श रेखा AP जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, केंद्र से बिंदु की दूरी 13 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है AO। तो AO का वर्ग बराबर, यानी कि OP का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस AP का वर्ग। तो AO 13 का वर्ग कितना आ गया? 169। AO हमें निकालनी है, AP 12 का वर्ग कितना हुआ? 144। तो हमने साइड बदल दी, तो इधर जाकर क्या हो गया? माइनस का 169 में से 144 घटाया तो कितना बचा? 25 बच गया। स्क्वायर लगा हुआ, इसका हमें क्या निकालना? अंडर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट आया 5। तो ये AO वृत्त की क्या थी? त्रिज्या। तो इसलिए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसे आपको तैयार करना है। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक और है सही। कभी कभी क्या देते हैं, चित्र दे रखा है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, वृत्त की हमें त्रिज्या दे दी 5 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा दे दी हमें बिंदु से, इसकी लंबाई हमें दे दी 12 सेंटीमीटर। फिर हमें निकालनी है वृत्त के केंद्र से बिंदु की दूरी। फॉर्मूला वही लगेगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या द्वारा बना कोण समकोण। तो इसमें OP का वर्ग बराबर AO का वर्ग प्लस AP का वर्ग। तो OP हमें निकालना है, हमने x मान लिया इसको। AO हमें दिया है, AP हमें दे रखी है x स्क्वायर बराबर 5 5 25, 12 का वर्ग 144। x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 169। दोनों को जोड़ दिया, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकाला, तो कितना आ गया? 13 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी लिया जा सके, ऐसा ही और अन्य क्वेश्चन देखिए आप, कोई भी दे सकते हैं क्वेश्चन में भाई, कुछ भी साइड पूछ सकते हैं भाई। कभी त्रिज्या पूछ लेते हैं, कभी स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ लेते हैं, कभी बिंदु की दूरी पूछ लेते हैं। भाई टीचर के पूछने के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें भी आपको फिगर दे दी, अब आपको क्या कहा है, ये आपको 10 सेंटीमीटर दे दी, वृत्त के केंद्र से बिंदु P की दूरी दे रखी 10 सेंटीमीटर, हमें इसकी त्रिज्या दे दी 6 सेंटीमीटर, हमें इसकी स्पर्श रेखा फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा है, इसे हमें निकालनी है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। तो अब देखिए भाई, फॉर्मूला वही यूज करना हमें। इसमें दिया AP हमें ज्ञात करनी है, AO हमें 6 सेंटीमीटर दी है, OP हमें 10 सेंटीमीटर दी है।
तो इसमें एक फॉर्मूला वे लगाएंगे, ओ पी का वर्ग बराबर ए ओ का वर्ग प्लस ए पी का। तो अब हमें ये दिया है ओपी कितनी दी है 10 से, एओ कितनी है 6 से, एपी हमें फाइंड आउट करनी है। 10 का वर्ग हो गया 100, 6 का वर्ग हो गया 36 एक्स स्क्वायर। देखिए भाई अब हमें साइड बदलनी पड़ेगी, साइड बदलते ही चिन्ह बदल जाएगा। तो क्या है भाई 100 में से 36 को हमने घटाया तो कितना आ गया 64। तो x बराबर अंडर रूट 64। तो ये हमारे पास आगे कितनी 8 का वर्ग है। तो ये हमारे पास स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने तीनों तरह के तीनों चीज निकालने के लिए आपको बता दिया इसमें। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसमें से आता ही आता है। तो इसे तैयार करें आप भाई।